जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के परिवार में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। ठीक है, तो इसका हम पीडीएफ तो पहले ही बता दिए। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, तो वहाँ से जाकर के आप पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद आकर के यहाँ अपना सोल्यूशन देख लीजिए कितना आपको सही हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही आपको टारगेट लेके चलना है जो हमारा इसमें क्या है 75 प्लस क्वेश्चन जो है हर सेट में सही होना चाहिए, ताकि आगामी बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आने वाला है, सुन तो रहे हैं इसमें 1288 सीट है, यानी सीट की संख्या काफ़ी कम है। उसमें से भी आपको जो है 35% आरक्षण महिला के लेल रहता है। तो ये देख लीजिए सीट की जो संख्या कम है, इसका जो है कटअप ज़्यादा जाने के चांस है। तो आपको 75 प्लस क्वेश्चन इसमें टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जो है पीटी एग्जाम में क्वालिफाई कर पाइएगा। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट है अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा आया है, जिसमें कुल मिला के 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो हम सबको एक एक करके देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट में 12 है। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह का सेट जो है आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, इसका पीडीएफ जो हम पहले अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम पे, तो जाइए पहले टेस्ट दीजिए फिर आके मिलाइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो केंद्र और राज्य के मध्य में जो आपको वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है, ये अनुसूची जो है 7 में किया गया है। अनुसूची 7 जो है ये आपको केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में बताता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य, तो केंद्र जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 प्रकार की शक्ति का जो है वर्णित किया गया है। पहला जो शक्ति दे रखा है ये है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, उसके साथ जो है एक और जो है अवशिष्ट सूची का भी चर्चा किया गया है, लेकिन आपको 3 अनुसूची के बारे में याद रखना है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। यहाँ पे इसका आंसर 7 लगाना है, 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हम जानते हैं भाषा के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? भाषा के बारे में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, इसके बारे में दिया गया है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य, कौन से 4 राज्य? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में जो है अनुसूचित जनजाति के सीट का आरक्षण राज्यसभा के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको लगाना है डी आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा सही नहीं। कह रहा है वह संसद का संगठक है। ठीक है, संगठन होता है क्योंकि संसद का मतलब होता है 3, संसद का मतलब होता है 3 जो है आपका देखिए तो हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 3 होते हैं संगठन का, तो यहाँ पर सही है। कर है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकते हैं, ये गलत है, ये दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जब दोनों जो है संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसका आह्वान जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन दोनों के चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। कह रहा है प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। यही अभी हम बोले आपको, जो ये संयुक्त बैठक जो होता है संविधान का, ये जो होता है आर्टिकल 108 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है संबोधित करते हैं, वही आह्वान करते हैं, ये भी सही है। वह किसी परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, सही है। जब सत्र का या सरकार का सत्र नहीं चल रहा होगा, यदि अध्यादेश कोई भी कानून पारित करना होगा, तो आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123 के अनुच्छेद 123 के प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश को है जो लागू कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लगाना है बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायत का विशेष उल्लेख करता है। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है हमारे संविधान के जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो इसका प्रावधान किया गया है वो भी किया गया है संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जबकि देखिएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 73वां में तो किया गया पंचायतों के, और जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर पालिका का जो है गठन किया गया है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 4 नंबर क्वेश्चन कर है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है नहीं किया गया था। तो हमारे संविधान में आपको कुल मिला के 5 वर्ड जो है इंपॉर्टेंट होता है, SSPLG। तो ये 5 जो शब्द आप याद रखिएगा,
ये जो है कभी कभी सीक्वेंस में भी पूछ देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज। तो ये आपको सीरीज में ऐसे ही याद रखिएगा ट्रिक से, ताकि कभी आपको गलत ना हो। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 3 शब्द जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द जो जोड़ा गया था, इसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। लेकिन गरिमा नाम का कोई शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपको सी लगाना है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी संगीत समारोह में जो हॉल की छत साधारणतः वक्र होती है क्योंकि, तो वक्र जो होता है ये क्यों होता है, इसका वक्र होने का कारण होता है जो ध्वनि का जो अवशोषण होता है ना, गुंजमान हॉल ना हो, क्या हो, गुंजमान हॉल ना हो, ये ध्वनि का अवशोषण कर ले। ध्वनि का अवशोषण करने के बाद क्या है, जो परावर्तित होता है ध्वनि, इको साउंड जिसको हम कहते हैं, ये इको साउंड जो है इस हॉल में नहीं बने। इसके लिए जो है ये हॉल को छत जो है वक्राकार यानी गोलाकार गुंबदाकार जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर मारिएगा जो है बी हो जाएगा। ये ध्वनि का जो अवशोषित कर सकता है, मतलब ध्वनि का जो इको साउंड होता है उसको क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तुर्की का कौन सा नगर जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो पश्चिम का द्वार जो है ये कहलाता है इस्तांबुल। किसको कहते हैं, इस्तांबुल को कहते हैं। तुर्की का इस्तांबुल नगर जो है एशिया एवं यूरोप दोनों के जो है महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तुर्की का 98% भाग जो है एशिया महाद्वीप में, जबकि 2% भाग दिखेगा तो यूरोप महाद्वीप में जो है फैला हुआ है। इस्तांबुल जो है विश्व या संसार का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में जो है स्थित है। इसका आंसर जो है इस्तांबुल लगाना है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। तो सोडियम धातु रहता है उसका संग्रहण जो आप करिएगा तो आपको करना पड़ेगा केरोसिन तेल में। किसको करना पड़ेगा, केरोसिन तेल में, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या होता है, केरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसके कारण सोडियम क्या है, सोडियम जैसे ही आपको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या है, जलने लगता है। लेकिन मिट्टी के तेल में रखिएगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसके कारण ये जो उससे क्या है, अब ये क्या करेगा, स्वतः जो जलने का प्रक्रिया है ये इसका जो है रुक जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। जैसे 8 नंबर का है, सूची 1 को जो एक में ग्रंथि दे रखा है और दूसरा में क्या है, हार्मोन दे रखा है। तो इसको जो है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है अग्नाशय, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये होता है ग्लूकागोन जो है ये अग्नाशय से निकलता है। किससे निकलता है, ग्लूकागोन अग्नाशय से निकलता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, तो हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होता है, जो कि आपको जो पीयूष ग्रंथि से उत्तेजक क्या है, उत्तेजक हार्मोन का स्रावन होता है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये कोलेस्ट्रॉल जो है उसको नियंत्रण करता है, और वृक्क से एडीएच हार्मोन। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ जो है लवण दे रखा है और दूसरी तरफ जो है उसके बनने वाला जो तत्व होगा उसके बारे में दे रखा है। तो कह रहा है सामान्य लवण, सामान्य लवण जो देखिएगा ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जो देखिएगा फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका फार्मूला NaCl होता है। एक बार देख लीजिएगा, सही है, NaCl होता है, ठीक है। उसके बाद आइए अम्लीय लवण। अम्लीय लवण जो होता है ये होता है फेरिक क्लोराइड। क्या होता है, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का फार्मूला होता है शायद FeCl3 होगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण जो होता है क्या होता है, pH स्केल पर 7 जो मान होता है न्यूट्रल होता है, और उससे ऊपर जाइएगा क्षारीय हो जाएगा, उससे नीचे जाइए तो लवण हो जाएगा। तो क्षारीय लवण जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा, और इसका फार्मूला जो होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है द्विक लवण। द्विक लवण जो बचा ये क्या हो जाएगा, द्विक लवण जो हो जाता है फिटकरी, जिसे हम एलम कहते हैं। क्या कहते हैं, फिटकरी को ही एलम भी कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा इस तरह से, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो है उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर 10 का जो हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। जो आपको आयन मंडल ही जो होता है जो रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का जो आयाम का उत्तरदायी होता है। आयन मंडल धरातल से जो है 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है विस्तृत रहता है। इस मंडल में विषमकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं जो है घटित होती है। जो है इसमें जो है ब्रह्मांड किरणें का परिलक्षण भी पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आयन मंडल हो जाए। 11 नंबर क्वेश्चन का है, देश में जो है सोने के खाने निम्नलिखित में से कहाँ है। तो देश में सोने का जो खाने हैं ये निम्नलिखित में से कहाँ है। तो सोना का खान तो हम कर्नाटक में सबसे प्राइमरी जानते हैं, ये हो जाएगा कोल्लार में। कहाँ पे हो जाएगा, कोल्लार में हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा
इसके बाद हट्टी खान, ये कर्नाटक में, हट्टी खान जी हो जाएगा कर्नाटक में। इसके बाद रामगिरी खान जी देखिएगा, ये भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और ये कुन्नूर आंध्र प्रदेश, ये नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है 1, 2 और 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चिल्का, यही यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि चिल्का कहाँ है, एक लैगून झील है और ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है, तो यहाँ पे यही गलत हो गया है, यहाँ पे यही गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। पुलिकट तमिलनाडु में है, डल जम्मू कश्मीर में है और सांबर झील राजस्थान में है, तो यहाँ पे ए नंबर जो है ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किन सुधारकों ने विधवा विवाह के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। तो कौन सुधारक थे जो विधवा विवाह के क्षेत्र में जो है विशेष कार्य किया गया था। तो ये जो किया गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा और जो थे ब्रेंस लिंगम पंटुलू, क्या है ब्रेंस लिंगम पंटुलू, इनके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विधवा जो है पुनर्विवाह के क्षेत्र में 4 व्यक्तियों जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएगा, डी.के. कर्वे हो जाएंगे और हो जाएंगे ब्रेंस लिंगम पंटुलू और एक हो जाएंगे विष्णु शास्त्री पंडित ने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनमें विद्यासागर का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा विवाह को मान्यता दिलाने में रहा है। डी.के. कर्वे ने एक जो है विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया तथा पूना में विधवा आश्रम का जो स्थापना किया था। वहीं देखिए ब्रेंस लिंगम जो दक्षिण भारत में विधवा के पुनर्विवाह से संबंधित थे और विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह सभा की जो है स्थापना किया था। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो सिंध का जो विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, ये कौन सा गवर्नर के द्वारा किया गया। तो ये जो 1843 में, कब हुआ 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 में किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा 15 क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादक करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कौन सा जो है अखबार के जो है संपादक थे। तो देखिए इनके द्वारा जो है एक मराठा था, तो याद रखिए मराठा जो था मराठी में नहीं था, तो कौन था, केसरी जो था मराठी में था, तो केसरी हो गया। केसरी कौन भाषा में था, मराठा में था। और एक किया गया था मराठा जो कि मराठी में नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों जो था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपको बी लगाना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मराठा जो हो गया ये हो गया आपको अंग्रेजी में, किसमें, अंग्रेजी में हो गया, अंग्रेजी में हो गया। और ये केसरी जो है मराठा में हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 16 में क्वेश्चन कर किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। तो हम जानते हैं जो 19 से जो एक्ट आया था 1878 में। ठीक है, 1878 में जो एक्ट आया था देसी भाषा समाचार पत्रों का जो अधिनियम आया था उसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो है सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों को जो है अधिक जो है नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इसे राजद्रोह लेखों को दबाने और दंडित करने का भी जो है अधिक सफल अस्त्र बनाया गया था इस अधिनियम के द्वारा, जिसे हम देश भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कर रहा है बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि क्या होता है। तो यहाँ पे होगा केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का जो है अनुसरण कर रहा है। क्या हो जाएगा, केंद्रीय बैंक जो है महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको डी लगाना है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण बताइए। तो भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसका मुख्य लक्षण जो है ये क्या होगा। तो जो छुपी हुई बेरोजगारी है ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है द्वितीय क्षेत्र में। किससे, द्वितीय क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी देखा जाता है। और देखिए भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या जिसे हम प्रच्छन्न क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि में पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो है श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए हैं प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविक में उन्हें जो है श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं है जैसे कृषि में लगे हुए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो हो जाएगा 18 का आंसर लगाएगा सी लगाइएगा। 18 का आंसर तृतीय नहीं होगा, तृतीय कहाँ से हो जाएगा, तृतीय तो हो जाएगा, तृतीय नहीं होगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक में भी क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। कृषि क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ रहता है उसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कर रहा है भारतीय लघु उद्योग
विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय लघु उद्योग बैंक जो था उसका जो विकास बैंक का स्थापना हुआ था ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये अप्रैल 1990 में। कब हुआ? अप्रैल 1990 में। यहाँ अप्रैल लगा लीजिए, अप्रैल 1990 में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन जो है रीजनिंग का दे रखा है, तो यहाँ पे सोल्व करिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाएगा बी, कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहेगा जो अधित डॉक्टर और अनुभवी डॉक्टर तीनों में मिक्स कौन है? ये 5 नंबर है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहिनी अट्टयम जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टयम जो हो जाएगा ये केरल का। कहाँ पे? केरल का जो है मोहिनी अट्टयम हो जाएगा केरल का। ठीक है, जबकि भारतनाट्यम जो होगा ये तमिलनाडु का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का बता दिए, और केरल का मोहिनी अट्टयम। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है उच्च अधिकारी को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? तो देखिए जो कौन सा शासक था जो उच्च अधिकारी को भरण पोषण के लिए जो है भूमि को अनुदान में दिया गया था? ये हर्षवर्धन के द्वारा दिया है। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन जो थे ये पुष्पभूति वंश के शासक थे। किस वंश के? पुष्पभूति वंश के शासक थे। इनका कार्यकाल जो है 590 से लेके 647 तक रहता है। कब रहता है? 590 से लेकर 647 तक, जिसे जो है पंजाब छोड़कर से समस्त उत्तरी भारत पर जो है राज किया था। हर्षवर्धन अपने शासनकाल के प्रत्येक 5वें वर्ष जो है सर्वत्र दान करता था तथा अपने शासक में उच्च अधिकारियों के भरण पोषण हेतु जो है जमीन को अनुदान में दिया करते थे। बाणभट्ट चरित्र जो है इसका विवरण जो है देखिएगा, तो बाणभट्ट चरित्रम जो है इनका जो है प्रमुख विशेष इसके संग्रह के बारे में किया गया है बाणभट्टम चरित्रम में। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवाद कौन किया था? तो महाभारत के सर्वप्रथम जो है तमिल में अनुवाद जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा पेरुन देवनागर। क्या हो जाएगा? पेरुन देवनार। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो मौर्य काल में जो प्रचलित विनिमय का माध्यम था, यानी जिसे मुद्रा का माध्यम कहा जाता है, उसको कहते हैं पन। क्या कहते थे? पन कहते थे। तो मौर्य काल में जो मुद्रा था उस समय में उसको कहा जाता था पन कहा जाता था। तो डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का है महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार जो है कौन था? तो महमूद गजनवी का जो इतिहासकारी जो था, जो दरबार में उसके रहता था, वो कौन थे? तो वो उसका नाम था उत्बी। क्या नाम था? उत्बी था। ठीक है, उत्बी ने जो है महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण को जिहाद माना है, जिसका मूल उद्देश्य जो है इस्लाम का प्रसार और जो है भूत परसी यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करना। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का जो शासक था उस समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव था इनका। और बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रामचंद्र देव को ही राय रायन, क्या है? राय रायन को जो है पदवी देते हैं। राणा रतन सिंह कौन था? तो राणा रतन सिंह जो है पद्मावती के पति का नाम था, यही राणा रतन सिंह थे। मलिक काफूर क्या था? तो इसे हजारी दिनारी के नाम से जाना जाता है। एक तरह का ये जो है हिजरा था जो कि महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। 27 में क्वेश्चन कर रहा है महमूद तुगलक द्वारा दीवान ए अमीर जो है दीवान ए अमीर को ही पूरा होना चाहिए, दीवान ए अमीर को ही यहीं पे अटैच होगा, स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था ये देखिए, इसका जो था कृषि को प्रोत्साहन देना। दीवान ए कोही विभाग जो है, एक याद रखिए दो चीज में आपको कंफ्यूज करेगा, एक तो होता है दीवान ए कोही, एक होता है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, इस दोनों चीज में कंफ्यूज आप करिएगा। तो दीवान ए अर्ज जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, ये हो जाएगा आपका सैन्य विभाग हो जाएगा। ठीक है, विभाग हो जाएगा। जबकि ये दीवान ए कोही जो होगा अमीर कोही, ये आपको कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए ये कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग का स्थापना किया गया था MBT के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बी लगाना है। 28वां क्वेश्चन कर रहा है सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें सम्मिलित होगा ये पूंजी खपत भत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंजी खपत भत्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन कर रहा है सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो सरकार की जो आय है इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये उत्पादक शुल्क, किससे? उत्पादक शुल्क से प्राप्त होता है। अब हो जाएगा GST से। क्या हो जाएगा? GST से हो जाएगा, लेकिन पहले जो था यहाँ पे उत्पादक शुल्क, यहाँ पे डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सजावट शैली जो है पित्रादुरा
किस काल का देन है? तो पितरा दुरा इसको कहा जाता है जो कोई भी दीवार हो उस पर जरी का काम किया जाता है। क्या कहता है? जरी का काम किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा मुगल काल में, जो मान लीजिए क्या जैसे ताजमहल में भी पितरा दुरा का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले पूछेगा तो जैसे सबसे पहले जो हुआ था जहांगीर काल में, आपका ये जो क्या मर गया था, नूरजहां के पिता जो मरे थे, इत्मादुद्दौला क्या नाम था उसका, हाँ इत्मादुद्दौला ही कुछ नाम था, वो जब मरे थे तो उसका जो मकबरा था उसमें सबसे पहले पितरा दुरा का काम किया गया था। तो ये किसके काल में हो जाएगा? मुगल काल में ये शुरू हुआ था पितरा दुरा का काम, जिसे दीवारों पर जरी का काम जो है किया जाता है। 31वां क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के पद पर कार्यरत हैं? तो जज के पद पर जो कार्यरत हैं इनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव, नागेंद्र सिंह और रघुनंदन स्वरूप। यहाँ पे सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी लगाना है आपको। ठीक है, देखिए इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये है द हेग में। द हेग में इसका जो हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। इसकी स्थापना कभी कभी आपको पूछेगा, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा जून 1945 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1945 में हुआ था। इसमें कुल मिलाकर जो है कितना न्यायालय की संख्या जो होता है 15 जजों का एक पीठ होता है। कितने का? 15 जजों का जो है पीठ होता है इसमें। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन कर रहा है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होगा उसको हम कहते हैं महान्यवादी। क्या कहते हैं? महान्यवादी कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। जबकि राज्य के पूछेगा जो प्रथम विधि अधिकारी होता है उसका नाम है महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। जबकि देश में हो जाएगा तो महान्यवादी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन लिपि है? तो सबसे प्राचीन लिपि जो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नास्तालिक। क्या है? नास्तालिक। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन कर रहा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला होगा ये हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। कौन हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है यह पर्वतमाला। ये जो है श्रृंखला जो है अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला इससे है, इस देश में स्थित है। यहाँ पे एंडीज पर्वत मारिएगा। 35वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो है देश आता है, इसमें जो देखिएगा यहाँ पे जो भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित एक उपमहाद्वीप है। इस उपमहाद्वीप में आमतौर पर जो है भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है। ठीक है, जबकि इसमें देखिएगा तो चीन जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, जबकि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आता है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1948 में। ठीक, इधर किसके द्वारा हुआ था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा हुआ था। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान कार्य भी प्रारंभ हो गया। वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की जो है स्थापना किया गया। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 37वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, जो पृथ्वी के भूपट्टी तथा मेंटल के बीच सीमा क्या है? तो इसमें जो है ना सीमा के विस्तृत रूप से एक याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो ऊपर हो जाएगा उसको कहते हैं भूपट्टी और मेंटल। भूपट्टी और मेंटल के बीच में जो हो जाएगा इसे हम मोह कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। तो सबसे ऊपर होता है कॉमरेड, कॉमरेड होता है। ठीक है, उसके बाद जो आएगा मोह आएगा, मोह आएगा। इसके बाद देखिएगा तो रेपिड आएगा, रेपिड। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जाइएगा तो अब आता है गुटेनबर्ग। हाँ, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग आएगा। इसके बाद जाइएगा तो आएगा लेहमैन, लेहमैन आएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो ये जो हो गया, ये हो गया भूपर पट्टी, और ये हो गया उच्च भूपर पट्टी, और ये हो गया निम्न भूपर पट्टी। ये हो जाएगा निम्न भूपर पट्टी, और यहाँ के बीच में जाइएगा तो ये हो जाएगा मेंटल। ये हो जाएगा उच्च मेंटल, और ये होगा निम्न मेंटल। फिर हो जाएगा यहाँ पे निम्न मेंटल, और इसे नीचे का कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान नहीं रहा है। ये 3 भाग में जो बटा रहता है तो इसमें याद रखिए, तीनों भाग में इसके जो लिख दीजिएगा। इसको हम याद किए थे जो है कमरे गुल। क्या है? कमरे गुल। कमरे में मतलब गुल हो जाता है, इस तरह से हम ट्रिक से याद किए थे तो इसीलिए याद है। कॉमरेड हो जाएगा, मोह हो जाएगा, रेपिड हो जाएगा, गुटेनबर्ग हो जाएगा और लेहमैन। ये सीरीज में है। ठीक है, बाद कि आप अपने भूपट्टी हो गया, मेंटल हो गया, फिर उच्चरी क्रस्ट, ये इसको जो है भूपट्टी कह सकते हैं या क्रस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भूपट्टी या क्रस्ट कह सकते हैं। तो क्रस्ट हो गया, फिर ये ऊंचा क्रस्ट, ये नीचा क्रस्ट, ये नीचा क्रस्ट, ये ऊंचा मेंटल, ये ऊंचा मेंटल, फिर नीचा मेंटल, फिर ऐसे करके एक और नीचे में होता है जिसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। हाँ, शायद कोर कहते हैं। तो ये कोर हो जाएगा, ये ऊपर कोर और ये नीचे कोर हो जाएगा।
कह रहा है भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजना कार्यरत है। तो भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजना जो है कार्यरत है, तो यहाँ 38 का आंसर जो है डी हो जाएगा। कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन से पदार्थ जो है गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं है। यहाँ पे जो हो जाएगा इसका जो पेट्रोलियम, तंबाकू और एल्कोहल, ये तीनों नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन का है उपनिषद क्या है। तो उपनिषद जो होता है, उपनिषद का मतलब होता है जो किसी को दर्शन देना, किसी को शिक्षा देना, गुरु को समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना, यानी हिंदू दर्शन का स्रोत इसे कह सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन कर रहा है बंगाल बेसिन में भूजल में सर्वाधिक प्रदूषण किसके कारण होता है। तो बंगाल बेसिन में सबसे जो भूजल है उसका सर्वाधिक प्रदूषण किसके कारण हो जाएगा, तो आर्सेनिक के कारण होगा। किसके कारण होगा, आर्सेनिक के कारण होगा, ठीक है। इसकी बहुत कम मात्रा भी मानव शरीर को प्रभावित कर देती है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास क्षेत्र में जो है भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता जो है 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई जाती है। इसी प्रकार बंगाल बेसिन में भूजल में सर्वाधिक प्रदूषित होने का मुख्य कारण जो है यही आर्सेनिक है। यहाँ पे कैडमियम दिखेगा, तो कैडमियम के क्षार का प्रयोग जो हम करते हैं तो यूरेनियम का जो परमाणु रिएक्टर होता है उसको नियंत्रण करने के लिए हम कैडमियम का क्षार का प्रयोग करते हैं। बाद में लेड मतलब शीशा होता है। 42वां क्वेश्चन कर रहा है नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया। तो नालंदा महाविहार का निर्माण जो है कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था, जो कि बौद्ध शिक्षा के लिए जो आपका सबसे पहला शिक्षा केंद्र जो है नालंदा महाविहार को ही माना जाता है। यही नालंदा विहार में पढ़ने के लिए जो चीन के यात्री हेनसान आते हैं, कौन आते हैं, हेनसान आते हैं। 43वां क्वेश्चन कर रहा है 1770 से 1820 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र रहा था ये बंगाल रहा था। कौन रहा था, बंगाल रहा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं ये अपना बुक लिखे थे आनंद मठ। कौन लिखे थे, आनंद मठ। और आनंद मठ में कहा जाता है यही सन्यासी विद्रोह का जो है चर्चा किए हैं। देखिए कहीं कहीं यदि गलती हो जाए तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद अपने से डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं जो जितना पढ़ा हूँ उसको आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा कहीं कहीं यदि गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना मैं परफेक्शन नहीं हूँ, जो मैं टीचिंग में नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो इसीलिए जो है देखिए जहाँ जहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत यदि कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो इसके लिए सॉरी मांग रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे सर गलती बताए हैं, तो हम भी इम्प्रूव कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी 2 बार से, एक बार तो मेरिट में छटा गया हूँ बिहार दरोगा में, पिछला बार जो है मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो 2 बार से हम दरोगा में छटाड़ हैं। इस बार मेरा स्टेट का 10+2 का एग्जाम है, तो मैं इसका भी तैयारी कर रहा हूँ। तो इसीलिए यदि कहीं कहीं यदि थोड़ा प्रॉब्लम या थोड़ा लगे जो गलती ये बता रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं सर यहाँ जो है आपको गलत है, इसको सही करिए, ठीक है। यदि गलत हो रहा है तो इसके लिए सॉरी। किसी भी विधि में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय का प्रयोग जो है या योग प्राप्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा जो है इसका योग जो है प्राप्त किया जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आय विधि के द्वारा। किसके द्वारा, आय विधि के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कर रहा है शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था। तो शेरशाह सूरी जो है ये देखिए मुगल शासक जो था इस समय में हुमायूं था। कौन था, हुमायूं था। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में पहले तो होता है चौसा का युद्ध, फिर होता है कन्नौज का युद्ध। लेकिन देखिएगा तो शेरशाह सूरी जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं को जो है कन्नौज यानी बिलग्राह के युद्ध में हरा देता है और दिल्ली के सिंहासन कौन है, शेरशाह सूरी प्राप्त कर लेता है। शेरशाह सूरी जो है अपना दिल्ली के सिंहासन में बैठे रहते हैं, इधर अपना मुगल वंश के शासक जो हुमायूं है ये पूरा अपन भागते रहते हैं। हर एक जैसे अफगानिस्तान एरिया में जाते हैं वहाँ पे शासक सबसे मिलते हैं जो हम कैसे फिर दिल्ली सल्तनत में जो अपना धाक जमा पाएँ, ठीक है। फिर 15 वर्ष के बाद निर्वासित जीवन करने के बाद आते हैं। उसके बाद जो है फिर हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो है युद्ध होता है जिसमें शेरशाह पराजित होते हैं और फिर से हुमायूं जो है दिल्ली सल्तनत पे अपनी जो है पकड़ बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। यही निर्वासित जीवन करने जाते हैं। तो इसी क्रम में इसकी बीवी जो है सो यहाँ राजस्थान के आसपास कहीं कोनो एरिया है वहीं पर रहता है, वहीं पर इनका बेटा अकबर होता है। नेक्स्ट देखिए 46वां क्वेश्चन कर रहा है गोवा में पुर्तगालियों ने किस वास्तुकला शैली की चर्च का निर्माण किया है। चर्चा बोल रहे हैं। गोवा में जो पुर्तगालियों ने किस वास्तु शैली में चर्च का निर्माण करवाया है। तो ये चर्च का जो निर्माण कराया है आइबेरियन शैली में। क्या हो जाएगा, आइबेरियन शैली में। यहाँ पे इसका आंसर जो है जो आपका बी हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन कर है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो माउंट आबू है जो पर्वतीय का एक श्रृंखला है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अरावली में। कहाँ पे? अरावली में है और ये राजस्थान में है। ये राजस्थान का एकमात्र जो है पहाड़ी नगर है तथा जैनियों का ये पवित्र जो है तीर्थ स्थल भी है ये माउंट आबू। 48 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन जो है संवैधानिक संशोधन को जो है पारित करता है। तो संवैधानिक संशोधनों को जो पारित करने का काम है ये होता है राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर संवैधानिक संशोधन को जो पारित या परिवर्तन करती है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन जो है जो भाग 20 में और अनुच्छेद जो है 368 में किया गया है। किसमें? भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में जो है इसका चर्चा किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित है। कर है 49 नंबर क्वेश्चन का जो नियतिवाद क्या है? नियतिवाद। यहाँ पे नियतिवाद जो हो जाएगा ये हो जाएगा नियतिवाद का अवधारणा जो है कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया जो कि सही है। जो संभव्यवादी अवधारणा हमबोल्ट के द्वारा ये गलत है। नवनियतिवादी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा यहाँ ये भी सही है। यहाँ पे 1 और 3 जो है सही दे रखा है। 49 का 1 और 3 जो सही दे रखा है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है ये कौन सा हो जाएगा। तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र। पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। 51वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? 1106, ये अपना बिहार में है तो बिहार में हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन कह रहा है परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन गलत दे रखा है। कह रहा है मांग व आपूर्ति के अनुसार मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित होनी चाहिए जो कि सही है। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ विनिमय दर से जो है परिलक्षित होनी चाहिए ये भी सही है। इसके द्वारा काले बाजार के लेन देनों को जो है हतोत्साहित होना चाहिए ये भी सही है। जबकि ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंकों के प्रत्यक्ष कार्य करना होगा न कि अप्रत्यक्ष तौर पे। ये यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है यह कथन जो है किस पे आधारित है। तो ये 53 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा भारतीय योजना आयोग का। किसका? भारतीय योजना आयोग। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था और 1951 से ये अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया था। 1951 से लेकर 1956 तक जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ लेते हैं किस मॉडल पर आधारित था। तो हेराल्ड डोलर क्या है? हेराल्ड डोलर मॉडल पर जो है ये आधारित था। इसमें जो है कृषि को जो प्रोत्साहन दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो भारी उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। 54 नंबर क्वेश्चन का है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति निम्न दृष्टिकोण पर आधारित है। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जो है किस दृष्टिकोण पर आधारित है आपको बताना है। इसमें से कौन सा जो है किस पे आधारित है। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा उत्पादन वृद्धि के लिए निजी क्षेत्रों हेतु जो है उधार नीति। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ का जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तो ऋग्वेद क्या है? एक है। एक से याद रखिएगा तो ऐतरी हो जाएगा और कौस्तकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद एक है तो ऋग्वेद ए से ऐतरी और एक कौ से कौस्तकी। तो ऐतरी यहाँ पे जो है ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मौन मेला कहाँ आयोजित होता है। तो मौन मेला जो है ये जो है पाली पछाऊ जौनसार और रवाई। क्या है? मौन मेला कहाँ आयोजित होता है। तो पाली पछाऊ जौनसार और रवाई में होता है। 57वां क्वेश्चन कर रहा है 57 नंबर देखिए कर रहा है निम्नलिखित युग पे विचार कीजिए। इसमें से कौन सा युग जो है आपको सही सुमेलित है ये बताना है। यहाँ पर देखिए कर रहा है चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में जो कि सही है। खोन जौम परवा गाथा गीत ये जो मणिपुर में ये भी यहाँ पे जो है सही दे रखा है। जबकि थांगटा नृत्य ये सिक्किम में ये यहाँ पे गलत है क्योंकि थांगटा जो होता है ये होता है मणिपुर में। कहाँ होता है? मणिपुर में। ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर जो है 1 और 2 सही है, बाद बाकी 3 नंबर गलत है। 58वां क्वेश्चन कर ऐतिहासिक स्मारक जो है तलातल घर निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये तलातल घर जो है ये भारत के कौन सा राज्य में स्थित है। ये हो जाएगा असम में। कहाँ पे? असम में।
59 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जो आप देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिएगा 59 का, तो यहाँ 59 का आंसर हो जाएगा ये 16/3 हो जाएगा। इसके बाद 60 नंबर जो सोल्व करिएगा तो यहाँ का 5√2 हो जाएगा। 61 नंबर जो सोल्व करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक, कितना आ जाएगा 15%। 62 नंबर सोल्व करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 225, कितना आ जाएगा 225 बी हो जाएगा। 63 नंबर में जो आंसर मिलाइएगा तो 60 की ग्राह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 की ग्राह सी हो जाएगा। 64 नंबर में आंसर मिलाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3840, कितना हो जाएगा 3840। उसके बाद 65 का जो आंसर मिलाइएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपको x बराबर 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33, यहाँ पे डी हो जाएगा। अब खाली जगह पर भरिएगा रीजनिंग में, तो 67 का आंसर आ जाएगा 20/16 हो जाएगा। 67 में देखिए आपको छाटना है इसमें से कौन सा विगत संगति है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 68 नंबर में मिलाइएगा कितना इसमें आयत है, आयत की संख्या 68 का जो दे रखा है डी दे रखा है 13 है, ठीक है। नेक्स्ट का है रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। ये सर्वप्रथम जो प्रकाशित किया गया था ये वर्ष जो था 1906 में। कब हुआ था 1906 में। ये 1906 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1906 में ही ये जो है मुस्लिम लीग का जो है स्थापना आगा खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, आगा खां के द्वारा जब मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आप लगाइएगा बी लगाइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का नेशनल एटलस एंड जैथमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये 70 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में हो जाएगा इसका आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन का है मानस वन्यजीव उद्यान जो है कहाँ पे है। तो मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब जो है आपको असम में मिलेगा। कहाँ पे, असम में। तो इसका आंसर ये असम हो जाएगा। 72 में क्वेश्चन कर रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ जो संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये स्थान जो हो जाता है यहाँ पे भागलपुर और राजमहल के एरिया। कौन सा, भागलपुर और राजमहल के एरिया। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है संथालों के विद्रोह का नेतृत्व जो है सिंधु और कान्हू ने किया था। इनका आंदोलन जो है अंग्रेजों एवं साहूकारों के विरोध में था। यह विद्रोह जो है 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह भागलपुर एवं राजमहल के क्षेत्र में हुआ, जिसका प्रभाव जो है राजमहल के निकटवर्ती जो है दामन को, क्या नाम है, राजमहल के निकटवर्ती जो है दामन को और अग्निडीह क्षेत्रों में अधिक देखा गया था। 73 में क्वेश्चन कर रहा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से जो है होती है, किस मानसून में होती है। ये 73 का आंसर जो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट 74 में क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी के विश्व में सबसे लंबी मूर्ति जो है ये आपको कहाँ पे स्थित है। तो ये हो जाएगा पटना में गांधी मैदान में जो है ये महात्मा गांधी की सबसे बड़ी मूर्ति है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं जो है स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। महापरिनिर्वाण के बाद जो है उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर जो है समाधि का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ध्यान है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि की जो उठती हुई ज्वालाओं को जो है स्तूप कहा गया है। 76 में क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने जो है बहमनियों से गोवा छीना था। तो ये हो जाएगा आपका हरिहर प्रथम के द्वारा। हरिहर और बुका नामक जो आपको 2 भाई थे, इसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। जो कि हरिहर और बुका पहले जो थे मुस्लिम धर्म अपना करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। बाद में ये जो है एक गुरु के जो शरण में आकर के फिर से हिंदू धर्म मान के बाद जो है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कौन, हरिहर और बुका नामक 2 भाई के द्वारा। 77 में क्वेश्चन कर रहा है किस अधिकारी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का आत्मा कहा गया है ये कहा गया है जो है ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 32 को कहा गया था। आर्टिकल 32 को कहा गया था और उसमें है संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसका, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है अपना रीट जारी करता है। क्या कर जारी करता है, 5 प्रकार का रीट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। ये भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्वेश्चन जो 78 नंबर
अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो यहाँ पर समुद्र में जो द्वीप स्थित है 78 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जंजीरबार। क्या हो जाएगा? जंजीरबार हो जाएगा। 78 का डी दे रखा है इसमें आंसर, जंजीरबार है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत आने वाले जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे ये थे जो है ड्वाइट आइजनहावर। यहाँ पे हो जाएगा ड्वाइट आइजनहावर, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट कह रहा है सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए। क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब जो है सूर्य ग्रहण लगता है। 81वां क्वेश्चन कर रहा है भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारत की जो मुख्य भाषा है हमारे अनुसूची के 8वें अनुसूची में चर्चा किया गया है। 8वें अनुसूची में कुल मिला के 22 भाषा का जो है चर्चा किया गया। कितने भाषा का? 22 भाषा को जो है आपको 8वें अनुसूची में चर्चा किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन कर रहा है किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को जो है कौन सा आंदोलन किए थे जिसके लिए उनको जाना जाता है? इसका 82 का आंसर हो जाएगा बी, रंग भेद के विरोध में जो आंदोलन चलाए थे इसके लिए इसको जाना जाता है, बी हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन का निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन के सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाया जाता है ये पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो होता है लगभग 45% होता है। कितना होता है? लगभग 45%। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है? तो ये अपने भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी के जो है अनुक्रिया के रूप में गृहिणी से जो है सिक्रेटिन उत्पन्न होती है, जो कि सही है आपका। सेम फिर कर रहा है इसमें बसीय अम्लों की मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में जो छुतरांग की एनेस्ट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न जो है होता है। यहाँ भी ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएगा। 84 का 82 हो जाएगा। नेक्स्ट है 85वां, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में के जो है संश्लेषण की क्षमता रखता है। तो थैलेसीमिया के रोगी में जो है शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता जो रखता है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन का। किसका? हीमोग्लोबिन का। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें लोहे में जो है देखिए लोहा का जो मात्रा होता है उसमें 80% तो लोहा ही रहेगा। उसके बाद उसमें क्रोमियम और निकेल, क्या हो जाएगा? क्रोमियम और निकेल जो है मिलाया जाता है। तो क्रोमियम और निकेल जो है क्रोमियम इसमें 12% मिलाया जाता है और निकेल जो है इसमें 8%, जबकि 80% देखिएगा इसमें आयरन लोहा रहता है। 87वां क्वेश्चन कर रहा है खदानों में अधिकांश विस्फोटक होता है। तो खदानों में जो अधिकतम विस्फोट होगा ये होगा हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। किससे? हवा के साथ जो इसमें मीथेन का मिश्रण होता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ विशिष्टा है और दूसरी तरफ कण दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कर रहा है जो है 88 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पे जो शून्य द्रव्यमान किसका हो जाता है? न्यूट्रॉनों का। उसके बाद आंशिक आवेश जो हो जाएगा यहाँ पे कॉर्क का जो आंशिक परिचक्रण जो हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रोटॉन का। और पूर्ण चक्रण जो होगा जो है फोनॉन का। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है आपको। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 100 डेसिबल का शोर नॉइज की प्रबलता स्तर संगत होगा। तो ये 89 का आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा, यंत्र कारखानों के शोर से। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब पानी को जो है 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो इसका जो है आयतन होगा, क्या होगा? आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आयतन जो है पहले घटता है और बाद में क्या हो जाएगा? बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन एक जो है कवकीय रोग है? तो निम्न में से कौन जो है एक कवक के द्वारा जो रोग होता है? तो यहाँ कवक के द्वारा जो हो जाएगा दाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाद हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कह रहा है दाद एक त्वचीय रोग है या एक संक्रमण रोग है जो एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य में फैलता है। यह एक कवक के द्वारा, जिसे हम फंगई कहते हैं, फंगई के द्वारा ये रोग होता है। 92 क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। तो कार्बन का वह रूप कौन सा जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं? तो यहाँ 92 का जो हो जाएगा हीरे की अपेक्षा कार्बन की अधिक जो है प्रतिशतता वाले होता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन कर रहा है मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर 93 का आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा। मानव की शामिल में देखिएगा तो थैमस हो जाएगा, तिल्ली हो जाएगा और लसिका पर्व हो जाएगा, जबकि मस्तिष्क नहीं होगा।
नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो विटामिन ए क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमिन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और विटामिन डी का टोकोफेरॉल होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लगा सकते हैं। रथ एक टाफी सही तो है, इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। 94 का आंसर रेटिनॉल थायमिन टोकोफेरॉल, यहाँ पे आंसर कहीं गलत दिया। देखिए इस ऑप्शन जो है नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे आंसर जो होगा 1 2 और 3 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है यहाँ पे 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शांति कारक यौगिक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो शांति कारक यौगिक के रूप में जो प्रयोग होता है इसका नाम है पोटासियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, पोटासियम क्लोराइड, जिसे KCl के नाम से भी जाना जाता है। यह औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि रुधिर चाप, इसके साथ साथ देखिएगा तो निम्न रुधिर चाप के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। 96वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही है। तो यहाँ पे बता रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी है, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में कोशिका कला होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 97 नंबर का है, निम्नलिखित पश्चिमी विद्वानों का तिथि क्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो तिथि क्रम के अनुसार जो व्यवस्थित करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 97 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी सबसे पहले मेगास्थनीज आता है। मेगास्थनीज किसके काल में आएगा, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए टॉलेमी आएगा, उसके बाद आता है पेरिपल्स, उसके बाद प्लिनी। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 98 क्वेश्चन कर रहा है, संगम काल में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है। तो संगम काल में जो है किसका वर्णन जो आपको नहीं मिलता है। तो 98 का आंसर जो हो जाएगा पल्लव का नहीं मिलता है, जबकि चेर चोल पांडे, चेर चोर पांडे, चोल का जो होता है सिंह इसका जो है चिन्ह होता है। यहाँ पे पांडे का हो जाएगा शायद मछली हो जाएगा, सॉरी इसका होना चाहिए धनुष। देख लीजिएगा एक बार, शायद हम कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका जो पांडे का चिन्ह हो जाएगा धनुष हो जाएगा, धनुष। इसका होता है शायद चेर का मछली होता है। ठीक है, तो चोल का हो गया जो सिंह हो जाता है, पांडे का धनुष हो जाता है, और चेर का मछली है इसका चिन्ह होता है। इसमें जो संगम काल में पल्लव शामिल नहीं है। अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है उसने जो है नैतिकता के उच्चतम आदर्श द्वारा शासन किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन फिर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो कह रहा है कुपगल, कुपगल क्या हो जाएगा, तो कुपगल जो हो जाएगा राख वाले टीले। क्या हो जाएगा, राख वाले टीले। उसके आता है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा महापाषण उपकरण। क्या हो जाएगा, महापाषण उपक्रम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आदि धनुरु, क्या हो जाएगा, आदि धनुरु। यहाँ पे इसका आंसर सी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा कलश सावधान। क्या हो जाएगा, कलश सावधान हो जाएगा। यहाँ बुर्जहोम देखिएगा तो यहाँ पे गर्त निवास हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर मिलाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी ए हो जाएगा। इसके साथ देखिए जो है आज से एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है 5 ऑप्शन वाला, इसको जो शुरू करेंगे क्योंकि अभी आज ही मार्केट में आएगा। तो ठीक है, उसको आज से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का जो दोस्त यार जो टीचर का तैयारी करते हैं 1 to 5 कक्षा के लिए, तो उन लोग को जो है ये लिंक शेयर करिएगा ताकि जो है ये अपना प्रैक्टिस सेट दे सकें। और इसी तरह से इसका भी PDF टेलीग्राम पर अपलोड होगा और उसका डिस्कशन हम यूट्यूब पे करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।